डिप्रेशन ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो आजकल हर ख़ास व आम की ज़ुबान पर है। डिप्रेशन किसी ख़ास एज ग्रुप में होना ज़रूरी नहीं है। अब इसकी अलामत में सबसे आम अलामत ये कि नींद का ना आना है या नींद की ख़राबी है। इस ऐसे लोग जो हैं वो आम तौर पे इनके स्लीप साइकिल्स डिस्टर्ब रहते हैं। दिन के वक़्त जो है ये इनके जो स्लीप साइकिल्स हैं ये डिस्टर्ब होते हैं, रात को भी ये बेख्वाबी का शिकार रहते हैं। इसके साथ-साथ इनकी मूड डिस्टर्बेंसेस बहुत प्रोमिनेंट होते हैं और मूड डिस्टर्बेंसेस के साथ-साथ ये लोग सोशली एक्टिव होना पसंद नहीं करते। जो तमाम लोग डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं वो आइसोलेटेड रहते हैं। अगर वो घर में हैं तो वो किसी ऐसे कोने में रहेंगे जिसमें ज़्यादा लोगों का आना-जाना ना हो या वो बाकी घर वालों से अलग-थलग रहना पसंद करेंगे। इसी तरह अगर स्कूल में कोई बच्चा है या क्लास में है तो किसी कॉर्नर पे बैठना पसंद करेगा। ब्रेक टाइम में वो बच्चा बाकी बच्चों के साथ घुल-मिल के नहीं खेलेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं बैठेगा। इसी तरह अगर कोई बड़ा है, कोई बुज़ुर्ग है घर में, अगर वो डिप्रेशन का शिकार है तो वो घर के बाकी लोगों के साथ घुल-मिल के नहीं बैठेगा। सो मूड चेंजेस और मूड डिस्टर्बेंसेस जो है ये डिप्रेशन की आम अलामत है। इसके अलावा ऐसे तमाम शख्स जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो बार-बार उनको फ्रीक्वेंटली जो है वो क्राइम के एपिसोड्स आते हैं, उनका रोने को दिल करता है या वो रो लेते हैं या वो आइसोलेटेड अगर किसी कमरे में है तो आपको उसके कमरे से रोने की या चीखने की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो ऐसे लोगों को खुद नहीं पता होता कि उनके साथ ये सारे चेंजेस हो रही हैं और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं दूसरों के साथ। अगर उन्हें आप समझाने की कोशिश करें तो उस चीज़ को समझने की बजाय चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आस-पास ऐसे तमाम लोगों को आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि ये शख्स डिप्रेशन का शिकार है। इसके अलावा डिप्रेशन को जो है बेहतर करने के लिए या डिप्रेशन की अलामत को मज़ीद बेहतर करने के लिए उस बंदे को ज़िंदगी की तरफ वापस आने के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी एवरीडे एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज़ शुरू करवाएँ। उसकी ज़िंदगी में वॉक या एक्सरसाइज़ को ज़रूर शामिल करें। मैं अपनी हर वीडियो में वॉक का ज़िक्र इसलिए करती हूँ क्योंकि आजकल हम अब वॉक करने के आदी नहीं रहे। हम बहुत आसान ज़िंदगी चाहते हैं। हम बहुत सैर पसंद हो गए हैं और अगर मौसमी तब्दीली की वजह से आप बाहर वॉक करने नहीं जा सकते तो आप अपने घर के कमरे में यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ एक्सरसाइज के चैनल्स हैं वो भी यूज़ करके बिगनर फ्रेंडली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसमें आप घर के अंदर हैं, अपनी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में हैं, आप मौसमी तब्दीली की वजह से किसी उलझन का शिकार भी नहीं होंगे और आपकी एक्सरसाइज भी आसानी से हो जाएगी। और ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पर बिगनर फ्रेंडली एक्सरसाइजेज मौजूद हैं। So exercise plays a vital role in controlling all these things. लेकिन उसके साथ साथ I would appreciate कि अगर आप बाहर जाके वॉक करें, आप डे लाइट में या अर्ली मॉर्निंग में जाएं और ग्रीनरी देखें, उससे तबीयत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। इंसान बहुत हुशाश हो जाता है। आप आस-पास के लोगों को देखते हैं, थोड़ा बहुत उनसे सोशलाइज करने की कोशिश करते हैं, उससे बहुत अच्छा असर पड़ता है। इसके अलावा कोशिश करें कि ऐसे जो लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं उनको एजुकेट करें हम कि आपके साथ इस वक्त ये मसला है, ये अलामात हैं जो इस वक्त आपके अंदर डिप्रेशन की मौजूद है और इन अलामात को बेहतर करने के लिए और आपको ज़िंदगी की तरफ वापस आने के लिए ये कुछ ऑप्शंस हैं जो हम दे रहे हैं। सो पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट खुद विलिंग हो उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए तो ही वो उस डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। एंटी डिप्रेसेंट्स किसी हद तक उनका एक रोल है, लेकिन समटाइम्स ऐसे भी होता है कि एंटी डिप्रेसेंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इससे साइकोथेरेपी, कैरियर काउंसलिंग और एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये 3-4 चीज़ें और प्लस एजुकेटिंग द पेशेंट अबाउट द डिप्रेशन और उससे बाहर कैसे निकलना, ये सब बातें एड्रेस करके बहुत हद तक इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। सेकेंडली ये कि हमारे मुल्क में जो है वो साइकेट्रिस्ट के पास जाना या किसी डॉक्टर के पास जाना या मेंटल हेल्थ की ट्रीटमेंट लेने को अच्छा नहीं समझा जाता। तो इस बात का इदराक होना बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल वेलबींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए किसी भी डॉक्टर से हेल्प लेने में कोई मुज़ायका नहीं है। सो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए आपको मुख्तलिफ साइकोथेरेपी के सेशंस दिए जाते हैं। ये सेशंस पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। कुछ लोग 1 से 3 सेशंस के बाद जो है बहुत बेहतर फील करते हैं, 50% रिलीव होती है उनकी डिप्रेशन। कुछ लोगों के ये सेशंस 8 से 10 सेशन होते हैं तो वो कम्प्लीटली दे कम आउट ऑफ डिप्रेशन। तो सो देयर इज़ नो हार्म इन सीकिंग हेल्प
अगर आप किसी डिप्रेशन के दौर से गुजर रही हैं। अच्छा, अगर आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स का ज़िक्र बार-बार इसलिए करती हूँ क्योंकि हमारे पास अक्सर जो स्कूल टीचर्स हैं वो, या जो ऐसी माएँ हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो आती हैं कि हमारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार है। उसकी 2 मेन वजूहत होती है, एक बुलिंग और दूसरा स्टडी इश्यूज़। तो अगर इस तरह की कोई आप मसाइल का शिकार है तो उसमें भी कोई मज़ायका नहीं है साइकोथेरेपी लेने में, लेकिन उसमें करियर काउंसलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो करियर काउंसलिंग इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और साइकोथेरेपी के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ लोग 1 से 3 सेशंस में बहुत बेहतर रिजल्ट शो करते हैं और कुछ 8 से 10 सेशंस में कम्प्लीटली सेटल हो जाते हैं। तो यस, अगर इन सब से फ़र्क नहीं पड़ा तो एक मुस्तनिद मुआलिज से मशवरे के बाद एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। थैंक यू।